नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौतमपुरी में और जैसा कि आप इससे पहले मेरे चैनल के माध्यम से देख चुके हैं, ग्रोइंग स्टार वेल पुअर हैंडीकैप सोसाइटी द्वारा इससे पहले भी इस तरह की कॉपी किताबें जैसे आज यहाँ बांटी जा रही हैं, बांटी गई थी। इससे पहले सुभाष कैंप में इस तरह का वितरण हुआ था, गरीब बच्चों को कॉपी और पेन बांटे गए थे। आज ऐसे ही कॉपी और पेन यहाँ गौतमपुरी में छोटे बच्चों को बांटे जा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ यहाँ बच्चों की मौजूद है। तो चलिए पहले पूरे कार्यक्रम पे नजर डालते हैं, उसके बाद बात करेंगे यहाँ सब लोगों से। ये हमारी एनजीओ की मेंबर भी हैं, आम आदमी पार्टी से इलेक्शन भी लड़ना चाहती हैं, श्रीमती अनीता हरिराम डायमंड। पास कापी किताब की कमी पड़ जाती है। ऐसे बच्चों को हमारी संस्था कॉपी और पेन बांटने का काम से पढ़े। छोटा सा सहयोग है इस संस्था की तरफ से, बाकी तो मेन पेरेंट्स जो हैं, जो गार्जियन है, वो करते ही है। हमारी संस्था थोड़ा सा शुरुआत कर रही है कि आपके बच्चे में को आगे बढ़ाने का, तो उसके लिए कुछ बच्चे को कापी किताब यहाँ पे दिया जाएगा, कापी और पेन वगैरह दिए जाएंगे। आप लोग आराम से बैठिए। हमारी संस्था बहुत तरीके का काम करती है, जिसके बारे में हमारी अध्यक्षा जी बताएंगी। महिलाओं के ऊपर काम करती हैं, बेरोजगारी के ऊपर काम करती है और बच्चों के ऊपर काम करती है, शिक्षा के ऊपर काम करती है, विभिन्न प्रकार। क्या नाम है? शुभम। अभी आपका क्या नाम है? ये भी शुभम होगा। हमारे मम्मी का चलो मिलिए ना आपको ना। अभी मन्नू हो गया। ठीक है। मैंने रिक्शा को अपना नंबर दे दिया और जो भी वो आप अपने नंबर पर हम लोगों ने काम किया नहीं पर नहीं इस कॉपी पे लिख दो। हाँ लिख दीजिए। उसमें बात मेरा नाम निगम है और मुझे भी मैं भी जो मैं दोबारा से मतलब अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहती हूँ। दोबारा घर में पड़ा रहने से ना माइंड की डिस्टर्ब रहती हूँ मैं। हाँ जो चला गया वो तो फिर नहीं आएगा। आपको मैं आपकी बात आराम से जगह दे दो। जगह बहुत है। मेरा नाम नीलम है और मैं स्टार वेल पुअर हैंडीकैप सोसाइटी द्वारा आपने जो कॉपी किताबें बच्चों को बांटी हैं, इससे पहले भी आपने सुभाष कैंप में इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया था, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूं। आप हमारी हर चीज़ के अंदर आप आते हैं, पहले मेरा धन्यवाद आपका। गवर्नमेंट स्टार से आज जो है हमारी एनजीओ है, आज हमने ये सीखा है कि बच्चे जो गरीब हैं आगे, इन बच्चों को किताब बांटने में बड़ी खुशी हो रही है हमें, क्योंकि गरीब बच्चे हैं आगे। इन्होंने जो है किताब पेंसिल के लिए बच्चे माँ बाप से पैसे मांगते हैं कि पापा हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे दो, हमें किताब लानी है। तो मैंने देखा जहाँ पे देखा मैं, तो मेरा मन जुझारू हुआ कि देखो कितने बच्चे गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक एनजीओ के माध्यम से
मैं अपनी मेहनत करूं। और एनजीओ हमारी खातून जी मैडम हैं, वो भी इन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया। तो मैं गरीब बच्चों को हर चीज़ के अंदर पेंसिल, किताब, कोई भी जो भी मेरे से जो बनेगा मैं उनके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और आज मेरा माहौल देखा मैंने गौतमपुरी के अंदर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा एनजीओ के माध्यम से मैं ये सारे काम करता रहूँगा गरीबों के लिए। तो हमारे साथ अनिता दाइमा जी भी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेविका हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। तो मैम, आज ये कॉपी किताबों का वितरण किया गया है, बच्चों को पेन भी दिए गए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ गौतमपुरी में आके बच्चों के पीछे कॉपी किताब बांट के, बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के। ओके मैम, आप क्या कहना चाहती हैं इस प्रोग्राम के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा 2 साल से कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में अच्छों की हालत ख़राब है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, स्कूल जाने की सोच भी नहीं पाते हैं। तो हमारे एनजीओ ने ये सोचा है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास कॉपी पेंसिल वगैरह नहीं है, तो हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने एनजीओ के द्वारा। ठीक है, एक ये छोटी सी मुहिम है कि किसी गरीब परिवार का बच्चा पढ़ ले। शिक्षा ऐसी चीज़ है कि वो आगे चल के काम आती है, अभी किसी के काम नहीं आ पाती है। ठीक है, जिससे बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, रोजगार कर सकता है। मैम, आप भी इस एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, ग्रोइंग स्टार से, और ये बच्चों को आज जो कॉपी और पेन बांटी गई हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शाहिदा खातून है, ग्रोइंग स्टार वेलफेयर हैंडीकैप सोसाइटी के अध्यक्षा हूँ और मेन रीड मैंने तैयार किया हुआ है। सन 2013 में अप्लाई की थी और 14 में इसका सर्टिफिकेट ली। जब से पुअर लोगों के ऊपर काम कर रही है, वही देखते हुए अल्तमश मोहम्मद आम आदमी पार्टी किराएदार विंग के जिला अध्यक्ष है, और डिम्पल दोनों 2 साल तक के काम को देखते हुए उसके बाद इन्होंने आवेदन डाली और हमने फिर इनको अपने एनजीओ में लिया। उसके बाद हरिराम दाइमा हमारे छोटे भाई बहुत ही मतलब कि जुझारू और कार्यकर्ता ये भी हैं, और इनका एक इच्छा हुआ कि जब हम कहीं भीड़ में जाते हैं और देखते हैं कि एक लेबल बटा हुआ होता है, तो हम उस पीढ़ी में घुस करके काम करते हैं, तो हम थोड़ा सा एक एनजीओ का भी सहारा लेकर के उसको प्रमोट करें, काम करें, उसके तहत हमारा भी पहचान आगे बढ़ेगा। और तकरीबन उनको भी 1 साल हो गया कंटिन्यू, और संस्था के द्वारा वो काफ़ी जगहों पर हेल्प लोगों को दिए हैं, जो खुद अपने इनकम के परचेज करके। और अनीता दाइमा उनकी वाइफ है, जो वो 6 महीना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा स्वागत किया इन लोगों ने हमारा, और मैं इन लोगों के तहे दिल से आभारी हूँ। एक शिक्षा मैम हैं, दीक्षा मैम, जिनके जरिए आज यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। आज इस प्रोग्राम का मेन रीड ये हैं, और हरिराम दाइमा जी के और अनीता जी के नेतृत्व में डिम्पल और अल्तमश जी किए हैं। बाकी पुअर लोगों के क्लासेस देने में चांद तारा कोचिंग शुरू कर चुकी है। 3 बैचों का 30 बच्चों का चल रहा है, और हम जहाँ तक ये कोशिश करेंगे कि जहाँ हम गरीब लोगों में ही काम किए हैं। कभी ऐसा हुआ है कि हॉस्पिटल से अचानक फ़ोन आता है कि मेडिसिन के लिए तड़प रहे हैं और उनको जो है ना प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है, तो एक सरकार का पैनल बना हुआ होता है, सरकार के भी हाथ बंधे हुए होते हैं। महंगी इंजेक्शन, महंगी दवाइयाँ होती है। D1 बसंत कुंज में लीवर अस्पताल है स्पेशलिस्ट, वहाँ से फ़ोन आता है और वहाँ मैं पहुँची। इस तरीके से तकरीबन पुअर लोगों पर ही काम किया हुआ है, ज़्यादातर स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, जो इन लोगों का बहुत ही बेहद सराहनीय कार्य है, जिसको ग्रोइंग स्टार वेलफेयर हैंडीकैप सोसाइटी तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करती है। सर, ग्रोइंग स्टार में आप भी उपाध्यक्ष हैं, तो आज जैसे यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ, बच्चों को कॉपी और पेन बांटे गए, तो क्या रिस्पांस यहाँ बच्चों को देखने को मिला? यहाँ पे बच्चे बहुत उत्साहित दिखे, बहुत खुश दिखे। ऐसा कार्यक्रम किसी ने भी नहीं किया है। हमारे एनजीओ के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया है, बच्चों को कापी और पेन दिया गया है, टॉफ़ी बांटे गए हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, और बच्चों ने वादा किया है कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी मैडम इस प्रोग्राम के बारे में? हाँ जी, मैं काफ़ी दिनों से नेतागिरी में जुड़ी हुई हूँ, लेकिन हरीश भाई डामा जी मेरे पास आए, कह रहे मैं कुछ गरीब बच्चों की सेवा करना चाहता हूँ, मत करो भाई। मैंने इसका साथ दिया और मैंने सभी बच्चों की मम्मियों को बोला किताब बांटेंगे हरीश भाई डामा जी, और बहुत नाम इनका चल रहा है। ये गरीब की सेवा ही करने चाहते हैं और आगे ये बहुत बढ़ाएंगे और बढ़ना चाहते हैं। और जो इन्होंने प्रोग्राम किया उससे मैं बहुत खुश हूँ, नीचे बैठकर बच्चों की मम्मी सभी, और इतना अच्छा प्रोग्राम चलता रहेगा
तो डामन भाई हरिराम जी का बहुत ही नाम होगा। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? मैं डामा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने भी एक शिक्षा के प्रति, और हम एनजीओ ग्रोइंग स्टार हैंडीकैप सोसाइटी से शिक्षा के प्रति में हूँ। मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई एक ऐसी एनजीओ मिले या ऐसी एक चीज़ मिले कि जहाँ हम रह करके अपने छोटे छोटे वेल पुअर गरीब बच्चों को, जहाँ से मैं एक सहायता दूँ, शिक्षा दूँ, आगे उन लोग को बढ़ने पढ़ने का रास्ता दूँ। वो बहुत मेहनत मुकसद के बाद मुझे किसी के सहारे इनका नंबर मिला, मैंने इन्हें फ़ोन किया, फिर मुझे यहाँ आई और आज मैं बदरपुर जैदपुर में रहती हूँ। मैं वहाँ 2 गरीब बच्चों के वेल पुअर का ही मैं 3 बैच स्टार्ट कर दी हूँ, जहाँ में पढ़ रहे हैं, अच्छे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ मैं सुनी कि जैसे कि गरीब बच्चों का यहाँ कोचिंग बैच करवानी है, पेन कॉपी नहीं है, देना है, करना है, डायमा जी कर रहे हैं, तो मैंने भी सुनी, मुझे भी अच्छा लगा। और मैं यहाँ जिस मकसद से आई थी, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि यहाँ बच्चे उत्सुक हैं पढ़ने का, लेने का, और बहुत खुश थे। इनका मैं आभारी हूँ। और फिर मैं एक यहाँ भी अपने एनजीओ की तरफ से ही, उनके माध्यम से मैं यहाँ एक कोचिंग खोलना चाहती हूँ। आंटी जी, यहाँ पर बच्चों को कॉपी और पेन बांटे गए हैं। गरीब तबके के बच्चे हैं और कई बार दिक्कतें होती हैं, उनको ट्यूशन वगैरह जाते हैं, कॉपियाँ भर जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आज आपको कैसा लग रहा है जब बच्चों में ये कॉपी पेन बांटे हैं? तो सबसे पहले तो मैं इस एनजीओ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस एनजीओ ने कम से कम इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, और इस बात के लिए उन्होंने महसूस भी किया कि गरीब कॉलोनी के जो माँ बाप होते हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, पर कुछ बच्चे कॉपी के कारण या किताबों के कारण नहीं पढ़ने पाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी कि जितने भी क्या नाम है आते हैं ना यहाँ पे, जब जैसे भी इलेक्शन का टाइम आ रहा नहीं था, वो ऐसी चीज़ें बांटते हैं कि जो मुझे बयान नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मैं बयान करूँगी। मैं डरती किसी से नहीं, भगवान के अलावा। वो शराबें बांटते हैं और या फिर वो ऐसी चीज़ें बांटते हैं कि जो उनके फ्यूचर ख़राब हो जाते हैं बच्चों के, क्योंकि जब बाप शराब पी के लड़ाई करेगा तो माँ बाहर बैठी होगी, जब माँ बाहर होगी तो उनके बच्चे भी उनके साथ होंगे। तो मैं इस एनजीओ का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये एनजीओ को प्रभु बहुत फलबंद करे, और जिन भाई के द्वारा ये कॉपी किताबें बांटी गई हैं उनके लिए भी मैं मालिक से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु उनको बहुत आयत से आशीष दे, क्योंकि उन्होंने ना बहुत अच्छा काम किया है। शायद हो सकता है कि आज किसी बच्चों को ऐसी ज़रूरत हो कि वो ट्यूशन जा रहा हो और उसके पास कॉपी ना हो, और उसने ना उसके माँ बापों ने उसको दिलाई हो, और शायद आज वो बच्चा घर हो तो वो कॉपी लेके कल से वो ट्यूशन जाएगा। इसके लिए मैं एनजीओ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और दूसरा, मैं ये जितनी भी बहनें और भाई आई हैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। भाई का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं कि उन्होंने कम से कम इस बात के लिए महसूस किया है कि हाँ इनको चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं प्रार्थना करूँगी कि बढ़ चढ़ के ये भाई हमेशा हिस्सा लें, और जिस बात के लिए सोच रहे हैं ना, जैसे इनकी मैडम कह रही है कि मैं आम पार्टी में आऊँगी, तो हम इनके साथ हैं, और इनकी जितनी भी मेरे से मदद होगी तन से मन से पूरी इनके साथ हेल्प करूँगी, कंधे से कंधा मिला के अपने भाई के साथ चलूँगी। ये मेरे भाई हैं और ये मेरा परिवार है, ये जितना भी है। तो हमने बात करी ग्रोइंग वेल स्टार के सभी सदस्यों से जो जितने यहाँ मौजूद थे, और यहाँ के स्थानीय जो एक आंटी जी थी उनसे भी बात करी, तो उन्होंने भी यही कहा कि इस तरीके की जो इन्होंने पहल करी है छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को कॉपियाँ और पेन देने की, तो ये बहुत सराहनीय कदम है जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो भी नेता आते हैं वो ऐसी चीज़ें वितरित करते हैं जिससे बच्चों का फ्यूचर ख़राब होता है, लेकिन इस जो हरिराम दाइमा जी हैं और अनिता दाइमा जी हैं उनके द्वारा आज बच्चों को कॉपी और पेन देकर, कॉपी और पेन बांटकर इस तरफ कदम बढ़ाया गया है कि वो भी चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो शिक्षा की ओर अग्रसर करे। तो ऐसे ही रुचि वाली और क्या क्या काम इन एनजीओ द्वारा आगे आने वाले टाइम में होंगे वो हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू